नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। सोनीपत नगर निगम चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान मेयर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। दरअसल कमल दीवान पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और पार्षदों के टिकट वितरण से नाराज चल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने मेयर चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया। अब हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बताते चले कि सोनीपत से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। हिसार घटना को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। भिवानी पहुंचे जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब 27 अप्रैल को हिसार न्याय महापंचायत होगी, जो लंबी लड़ाई की शुरुआत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भिवानी में भी बिना नंबर की गाड़ियों से उनका पीछा किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से की है। दिग्विजय ने कहा कि छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गांव पंचायत खापो और किसान संगठनों के साथ मिलकर समर्थन जुटाएंगे। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए जया पर सवाल उठाए और कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही दावा किया कि इस मुद्दे पर उनका पूरा परिवार एकजुट है और सभी ने हिसार घटना को 27 को छात्र न्याय महापंचायत का ऐलान किया गया है। इस बीच जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष छात्र संगठनों द्वारा आयोजित छात्र हित महापंचायत 27 तारीख को जो हिसार के क्रांतिमान पार्क में होनी है, उसको लेकर के जननायक जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। हमारी इंसो इकाई और युवा इकाई के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन बहनों को न्याय दिलाना, उन गरीब साथियों को न्याय दिलाने के लिए और छात्रों पर जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ न्याय की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। गांव दर गांव हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम सब जो लोग जाकर सबको संगठित कर रहे हैं। पलवल में डीटीपी विभाग द्वारा की गई फोड़ को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण दलाल ने प्रदेश सरकार और विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ओमैक्स सिटी में कांग्रेस जिला कार्यालय को भी निशाना बनाया गया है, जो एक साजिश का हिस्सा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण दलाल ने आगाया कि डीटीपी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अधिकारी मंत्रियों तक की बात नहीं सुन रहे। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। दलाल ने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में सरकार और डीपी विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और इस मुद्दे को हाईकमान तक ले जाएगा। कांग्रेस कार्यालय पर कार्रवाई को साजिश बताया गया। कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पलवल से पूरा मामला। जब चुनाव होता है तब ये दलों में लोग बटे हुए होते हैं। आज इस कॉलोनी में रहने वाले चाहे भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो सब अपने आपस में मिलकर के रहते। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर को तोड़ने के लिए उन्होंने एक ये झूठा ड्रामा करने का काम किया कि हमने बीजेपी वालों के यहाँ भी कार्रवाई की। ये कार्रवाई बीजेपी के यहाँ जो की गई वो भी गलत है, जो कांग्रेस वालों के यहाँ की गई वो गलत है, और जो और भी जनमानस भले लोग यहाँ रहते हैं उनके वहां पर भी जो बेदगी और बदतमीजी जो हुई है, इसके लिए प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और करने वालों के खिलाफ सख्त। महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने
आमजन की समस्या सुनी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। डीसी मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। में अवैध कब्जा, पेयजल, बिजली, राशन कार्ड, परिवहन पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा और नगर पालिका से जुड़े कुल 35 समस्याएं सामने आई। डीसी अनुपमा अंजलि ने कहा कि सभी विभागों को तत्परता से काम करना होगा ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। अतिक्रमण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। महेंद्रगढ़ से खबर, जहां 35 शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीसी भी दौरान मौजूद रही। विभागों को त्वरित इन मामलों को निपटाने को कहा गया ताकि आमजन को परेशानियां ना हो और आम जनता को विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार आज पूरा जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ में आकर के यहाँ पे हमने जन सुनवाई करी। समाधान शिविर में हमने 35 कंप्लेंटें जो है मिली थी। सभी का उन्होंने जो है मौके पे समाधान करा है। जो 2-3 कंप्लेंट है जिसमें फॉलोअप चाहिए उसके हमने निर्देश कंसर्न अधिकारियों को दे दिए हैं। इसके अलावा हमारे जो एसडीएम है योगेश सैनी जी, वो रेगुलरली यहाँ पे समाधान शिविर कंडक्ट करवाते रहते हैं और जितनी भी लॉन्ग ड्रॉन कंप्लेंट्स थी जो आज तक चली आ रही है उसमें हमने बहुत ही अच्छा हमें जो है एक्शन रिपोर्ट मेरे हमने प्रस्तुत करी और हमने उस पर डिस्कशन किया और सब पे ही मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा समाधान नियमानुसार किया। खबर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, जहां वीसी से मिलने पहुंचे जननायक जनता पार्टी के नेताओं और यूनिवर्सिटी के सीएसओ के बीच जमकर बहस हो गई। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को इनसो के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ कुर्सियां टूटने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिग्विजय सिंह चौटाला सहित 11 बीजेपी नेताओं के खिलाफ 17 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी मामले को लेकर जेजेपी वीसी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गेट बंद होने के बाद विवाद ज्यादा बढ़ गया। आरोप है कि बातचीत के दौरान सीएसओ के रुख से नाराज होकर नेता विरोध जताया और दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई। बाद में रजिस्ट्रार ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और ज्ञापन लिया। जेजेपी नेताओं ने एफआईआर को गलत बताते हुए और सीएसओ को हटाने की मांग की है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन भी दिया है। खुद यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आए, हमारा मांग पत्र लेने के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर साहब यहाँ से चले गए। इस बात का हमें दुख भी है। हमारे मैसेज देने के बाद वाइस चांसलर साहब को यहाँ जरूर रुकना चाहिए था। हमारी जो मांग थी वो सुननी चाहिए थी। हम सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, जननायक जनता पार्टी के आप सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, सभी सम्मानित हैं, यहाँ पर आए और आने बाद सीएसओ के जो आपके कैमरों ने रिकॉर्ड किया, किस प्रकार से बदतमीजी की प्रकार से मूशों को ताव दे रहा है। ये सर, ये एक यूनिवर्सिटी प्रांगण में तो परिस्थितियां नहीं कम से कम बननी चाहिए। मुझे तो आपके भी बहुत है सर, आपने कभी ऐसे किसी को ताव दिया? ये गलत होता है। मुझों को अगर ताव देकर ही दिखाना है तो सर चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पता लग जाएगा आपकी। जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने महेंद्रगढ़ स्थित नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। महेंद्रगढ़ नगर पालिका का औचक निरीक्षण करने पहुंची जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही कार्यालय में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप लगाए और बताया कि कई ऐसे कार्य हैं जो तय समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इसके बाद उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सोहल कार्यों की जांच की जाएगी। तो जितने कार्य हैं उन सब की जांच के आदेश दिए गए हैं और अगले शुक्रवार तक सैंपल रिपोर्ट भी पुट करने को कहा गया है। सफाई व्यवस्था पर भी उपायुक्त ने कड़ी टिप्पणी की और अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में सफाई के लिए जारी टेंडर का उल्लेख किया, जिसमें कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति घर घर जाकर टैग करना और कचरा उठाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया गया है। महेंद्रगढ़ से पूरा मामला, जहां जो डीसी है
वो पहुंची। इस दौरान कार्यालय जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने महेंद्रगढ़ नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। महेंद्रगढ़ नगर पालिका का औचक निरीक्षण पहुंची जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही कार्यालय में सुधार भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी भी निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप लगाए गए। बताया गया कि ऐसे कार्य हैं जो तय समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं हुए हैं। इसके बाद उपायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आज मैं आई थी महेंद्रगढ़, यहाँ पे था समाधान शिविर का कार्यक्रम। उसके बाद मैंने लिया कोर्ट। फिर एडीएम साहब से यहाँ की समस्याओं पर जो डिस्कशन हुआ, उनने शहर दिखाते दिखाते एमसी ऑफिस आया तो मैं इधर आ गई। आने पे मुझे यहाँ पे एमई मिले, जेई मिले, एक प्रॉपर्टी की क्लर्क मिले। सबसे पहले जो इरेगुलरिटी मैंने नोटिस की कि यहाँ पे कोई भी आईडी के लिए हेल्प डेस्क नहीं लगाई गई है, जबकि सरकार की तरफ से ऑलरेडी निर्देश आए हुए हैं कि हर जगह हेल्प डेस्क होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो मैंने इनको यही दिया। यहाँ पे कुछ 16 काम हैं जो अभी ऑनगोइंग हैं, तो एमई साहब को मैंने आदेश दिया कि सभी 16 काम की इंस्पेक्शन करके मुझे सैंपल रिपोर्ट और दिखाएं, क्योंकि चेयरमैन साहब थे, उनने काफ़ी सारी शहरों की समस्या मुझे यहाँ पे जो वो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पे काम चल रहे हैं उसमें क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का पीला पंजा लगातार गरजता नजर आया। DLF फेज 1 समेत कई लाइसेंस कॉलोनियों में DTP इन्फोर्समेंट की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़कों के राइट ऑफ वे और ग्रीन एरिया और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करा। अभियान का नेतृत्व DTPE अमित मधोलिया ने किया। इस बीच अधिकारियों के मुताबिक अवैध ग्रिल, गार्ड रूम और छोटे छोटे कब्जों के कारण सड़कें संकरी हो गई है। कार्रवाई के बाद अब रास्ते खुले नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि ये अभियान आगे भी ऐसे ही रहेगा। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई खाली DLF एरिया में नहीं हो रही है, जो है गुड़गांव में दूसरी लाइसेंस कॉलोनीज हैं, उनके अंदर भी मेरी 7 टीम और हैं जो वहाँ पर हमें डिमोलिशन कर रही हैं। एंड ये हमारा 5th डे। जितनी भी इंटरनल रोड है लाइसेंस कॉलोनीज की, उनके जो राइट ऑफ वे है, चाहे 10 मीटर हो, 15 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर,
हम उन सब की एनक्रोचमेंट क्लियर कर रहे हैं। कॉलोनी है जिन पर ये ड्राइव चल रही है, 8 टीमें बना। देखिए करनी तो सारी हैं, लेकिन देख सकते हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं सिर्फ 5 दिन में DLF 2 और DLF 1 ही क्लियर कर पाया हूँ। प्लस DLF 4 का एरिया भी है, 5 भी है, 3 में भी जाना है मुझे। वहाँ तो मैं अभी जा ही नहीं पाया हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्ट्रीट में जाके पहले वहाँ की एनक्रोचमेंट क्लियर करूँ और फिर बाद में दूसरे सेक्टर में जाऊँगा। कैथल में भीषण गर्मी से पहले बिजली विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं आने वाले समय में बिजली कटौती और तकनीकी खामियों से राहत के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों पर विशेष मेंटेनेंस अभियान चलाया गया है, जिसे समय रहते पूरा कर लिया। इस दौरान लाइनों के पास पेड़ों की छटनी, पेड़ों की छटाई, जर्जर तारों और इंसुलेटर को बदलने के साथ साथ ट्रांसफार्मर की जांच और लोड बैलेंसिंग का कार्य भी किया जा रहा है। अधीक्षा सोमवीर बालोटिया ने इस दौरान बताया कि ये रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है और इसका उद्देश्य 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कहा कि सभी सबस्टेशंस और फीडर्स की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जिससे घोषित बिजली कटौती में राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी फॉल्ट की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन पर दी जाए। 15 फरवरी से हमने काम करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत हमने फेज मैनर में अपने जितने भी सबस्टेशंस हैं उनकी मेंटेनेंस, सबस्टेशन की जो लाइनें हैं उनकी मेंटेनेंस, शहरी फीडर है उनकी मेंटेनेंस, व जो गांव के RDS फीडर उन सभी की। तो इस सब के बारे में अगर मैं जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि टोटल हमारे ज़िले के अंदर 83 सब तो हमारे 33 kV के हैं और 21 सबस्टेशन हमारे 132 kV और 220 के हैं। तो टोटल 104 सबस्टेशन हैं जिनमें 11 kV के फीडर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे सबस्टेशनों की 100 मेंटेनेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 अप्रैल को। इसे जो अर्बन एरिया है जिसके अंदर हमारे टोटल 56 फीडर हैं शहरी क्षेत्र के, उन सभी को भी हम 15 अप्रैल तक अपने मेंटेनेंस का कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेंटेनेंस की वजह से कोई फीडर शहर का या कोई सबस्टेशन बंद नहीं होगा। अभी गुरुग्राम के सेक्टर 3 स्थित पॉश सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लग्जरी फ्लैट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ई ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर स्थित फ्लैट में अचानक से आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। फ्लैट मालिक अंकित सेठी ने किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई। चौंकाने वाली बात यह है कि सोसाइटी में लगे फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य सुरक्षा उपकरण काम नहीं आए। आरोप है कि कई फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर्ड थे और वाटर पंप में पानी भी नहीं था। पीड़ित परिवार का कहना है कि 30 मिनट तक कोई मदद नहीं मिली, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल फ्लैट पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है और रेजिडेंस में बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ भार है। गुरुग्राम से खबर, जहां एक फ्लैट में अचानक से भीषण आग लगी। गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी में भीषण आग लगी। गुरुग्राम से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां DLF के पास एक शराब ठेके के बाहर सरेआम एक युवक और युवती के बीच जमकर मारपीट हो गई। वीडियो में युवक युवती के बाल खींचते हुए उसे थप्पड़ मारता नजर आ रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे की गालियां भी देते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को यहां पर गालियां दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने, किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है, जिसके बाद लोगों में इस वीडियो को देखते हुए गुस्सा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। लोग प्रशासन को टैग कर आरोपी पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिरा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने हिसार पुलिस के रवैये को निंदनीय बताते हुए कहा कि किसी भी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, चाहे वो वर्तमान पद पर हो या पद पर।
गोकुल सेतिया ने कहा कि यदि गाड़ी में कोई गलती तो पुलिस को नियम के अनुसार चालान या डंपाउंडिंग करनी चाहिए थी। या तो पुलिस चालान कर सकती थी या इंपाउंडिंग कर सकती, ना कि इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। उन्होंने इस दौरान पुलिस पर भी हमला बोलने कहा कि यदि वही भक्षक बन जाए, यानी जो रक्षक है अगर वही भक्ष जाए या भक्षक जैसा व्यवहार करेगा तो जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा 5 विधायकों के निलंबन पर उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले को सही बताया और कहा कि अनुशासनहीनता का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने के विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठा, कहा कि क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है। जो भी मामला हुआ, मैं एक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, कल को मान लो मैं आज एमएलए हूँ, कल को मैं एमएलए नहीं रहता, ठीक है, कोई भी आदमी नहीं है, प्लान 2 प्लान 3 प्लान, कभी तो आदमी पूर्व होगा ना। तो अब अपने सही रास्ते जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कि कोई भी आदमी, मुझे तो पता ही नहीं होगा अगला पुलिस वाला है, मुझे क्या पता वो पुलिस आजकल सिविल ड्रेस के अंदर था, फिल्मिंग थी। अब अगर मान लो थ्रेट है, कोई एकदम से आगे आके मेरे आगे गाड़ी लगा लेता है, तो फिर मैंने अपना आर्म लाइसेंस बना रखा है, मैं ये वेट थोड़ी करूंगा कि अरे गोली मारेगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। वो तो उनको अगर कोई आपत्ति थी, मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये पुलिस का जो उन्होंने कंडक्ट वहाँ पे अपना किया, नॉट इन ए राइट डायरेक्शन। आप पुलिस की ड्रेस में नहीं हो, उसके आप इस प्रकार से वहाँ पे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के, और आप क्या हो और उसका क्या कारण, आप कम से कम इसको तो रखो ना। आपने कभी किसी देश के अंदर सुना है, और कंट्रीज के अंदर जो विकसित और देश हैं, कि उसके अंदर इस प्रकार से कोई काम, तो सही है ये बात। अगर रक्षक इस प्रकार से भक्षक जैसा काम करेंगे तो फिर। पलवल में आभूषण विक्रेता के साथ हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश होने के बाद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बाजार का दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की। मंत्री के इस कदम पर व्यापारियों ने आभार भी जताया और पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना की। खेल राज्य मंत्री का व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरे पर गौरव गौतम ने पलवल जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहर में नागरिक अस्पताल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है, वहीं 800 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 25,000 और 25 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीर्णोद्धार और 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। व्यापारियों से अपील की कि वो बाजार में अतिक्रमण से बचे ताकि ग्राहकों की संख्या बढ़े और व्यापार में वृद्धि हो। इसके साथ ही मंत्री ने विपक्ष भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमेशा व्यापारियों के खिलाफ टिप्पणी करती रही है। उन्होंने पलवल में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी ना होने की बात कही और बदमाशों को सख्त चेतावनी दी कि पुलिस उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब देगी। और यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। कशिश और अंशिका ने 10वीं में टॉप किया है। 12वीं की परीक्षा में शिखा वर्मा टॉपर रही है। 10वीं में 90.42% तो वहीं 12वीं में 80.38% छात्र पास हुए हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीरें नोएडा के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की हैं, जहां बोर्ड परीक्षा रिजल्ट आने के बाद छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। अच्छे परिणाम आने पर छात्राओं का कहना है कि वो डॉक्टर और सरकारी नौकरी में जाना चाहती है। साथ ही इस परिणाम का श्रेय वो अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हैं। ये तस्वीरें देखिए,
उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बीच रिजल्ट बेहद अच्छा रहा। एक बार फिर से बेटियों ने ही टॉप किया है और ये तस्वीरें नोएडा से है, जहां इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जश्न भी मनाया। प्रिया है, मैं 10th A की छात्रा हूँ। मेरे जो परसेंट आए हैं वो 92.83 परसेंटेज आए हैं। मैं अपने जीवन में पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और नंबर लाने में मेरी टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा एक कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं। मैं दीपा भारती, प्रिंसिपल होशियारपुर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बच्चों का जो रिजल्ट आया है आज यूपी बोर्ड का, काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को दिख रहा है 10th में हमारी टॉपर जो है प्रिया है 92.83 और 12th की हमारी टॉपर है रिया कुमारी जो है, और 12 बच्चियों के 80s की रेंज में 85 इतने मार्क्स अभी दिख रहे हैं। बाकी हम फुल एनालिसिस करके देंगे बच्चों के, जैसे जैसे रोल नंबर आएंगे हम रिजल्ट आपको बता पाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।